सड़क और रेलवे ट्रैक को दो हिस्सों में उड़ा दिया गया था और उसी समय एक बेकाबू ट्रेन तेजी से चली आ रही थी। दाशान जियान ने तुरंत अपनी जिंगू बांग को जमीन में पूरी ताकत से गाड़ दिया ताकि छड़ी और धरती के बीच पैदा होने वाले जबरदस्त घर्षण से ट्रेन को रोका जा सके। किस्मत अच्छी थी कि आखिरी पल में ट्रेन टूटे हुए हिस्से पर रुक गई, जान बच गई। लेकिन अब दो अलग अलग रास्तों से आए दो महान योद्धा आमने सामने थे। बिना ज्यादा बात किए दोनों सीधे लड़ाई में कूद पड़े। दो महान हथियारों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों योद्धा उछलकर जमीन पर गिर पड़े। दाशान ने मौका देखकर सांग बियाओ की काली तलवार उठा ली और सांग बियाओ ने तुरंत दाशान की जिंगू बांग अपने हाथ में ले ली। लेकिन वो उसकी असली ताकत को निकाल नहीं पाया। हालांकि वो जिंगू बांग को पूरी तरह काबू में नहीं कर सका, लेकिन सांग बियाओ पहले ही 8 पवित्र ग्रंथों की शक्ति शोषित कर चुका था। उसकी ताकत को हल्के में लेना नामुमकिन था। ऊपर से दाशान का हथियार भी अब उसी के हाथ में था। कुछ ही बारों में दाशान को मारकर खाई में गिरा दिया गया। ठीक उसी जानलेवा बल में बियाओ शियोंग समय पर पहुंचा और दाशान की जान बचा ली। जिंगू बांग वापस मिलते ही दाशान का आत्मविश्वास लौट आया। वो डियाओ शियोंग पर सवार होकर दोबारा जमीन पर उतरा। इस बार सांग बियाओ में सीधे टक्कर लेने की बजाय एक गुप्त विद्या का इस्तेमाल किया और दूर से ही शियाओ मेई के बैग से 9वां पवित्र ग्रंथ खींच लिया। इस ग्रंथ में अपार शक्ति छिपी हुई थी। सांग बियाओ ने बाकी 8 ग्रंथों को भी बुला लिया। 9 ग्रंथ आपस में जुड़ते ही उनमें छिपी अमर शक्ति जाग उठी। दाशान ने उसकी रस्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हमलों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा ऊर्जा को पूरी तरह अवशोषित करने के बाद सांग बियाओ किसी देवता जैसा शक्तिशाली हो गया। उसने बस एक बार में ही दाशान को कई मीटर दूर उड़ा दिया और हालात इससे भी बदतर थे। सांग बियाओ के हाथ में लाखों लोगों की जान थी। अगर समय रहते उनके हाथों में लगे शैतानी कंगन नहीं हटाए गए तो वे सभी दम घुटने से मर जाते। इन